कुंभ राशि के सभी जागरूक और भाग्यशाली जातकों, एस्ट्रो किंग चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पिछले काफी समय से अपने भाग्य के बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी चाबी तलाश रहे हैं? क्या आप अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पहुंचने का स्वप्न आपने बरसों पहले देखा था? कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, आपके धैर्य और प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त होने को है। समय के चक्र ने एक ऐसी करवट ली है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़े चमत्कार का संकेत दे रही है। आगामी 25 जुलाई 2026 को आ रही है देवशयनी एकादशी। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक दिन होने जा रहा है। शास्त्रों का मत है कि इस दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी संग 4 महीने की लंबी योग निद्रा में जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि भगवान सो जाते हैं तो आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा? रहस्य यह है कि भगवान विष्णु के शयन काल में इस पूरी सृष्टि का कार्यभार स्वयं महादेव संभालते हैं, जो आपकी राशि कुंभ के स्वामी शनि देव के गुरु है। आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे 25 जुलाई 2026 की यह दिव्य तिथि आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाली मास्टर चाबी बनने वाली है। इस वीडियो में हम न केवल इस एकादशी के महत्व और पूजा की विधि को समझेंगे, बल्कि उन गहरे ज्योतिषीय सूत्रों को भी खोलेंगे जो कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक, मानसिक और सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएंगे। क्या आपकी 7.5 के कष्ट अब कम होंगे? क्या चतुर्मास की शुरुआत आपके घर में खुशियों की सौगात लाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बीच में कही गई एक छोटी सी बात भी आपके जीवन की बड़ी उलझन को सुलझा सकती है। इससे पहले कि हम भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के उस अलौकिक प्रभाव की चर्चा करें जो सीधे आपकी कुंडली पर पड़ने वाला है, आपके लिए एक अत्यंत संवेदनशील और जीवन को नई दिशा देने वाली जानकारी प्रस्तुत है। हम जो यहां राशि आधारित गणना प्रस्तुत करते हैं वो आकाश मंडल में ग्रहों के व्यापक भ्रमण पर आधारित होती है, लेकिन सच तो यह है कि करोड़ों कुंभ जातकों में से प्रत्येक की व्यक्तिगत तकदीर का नक्शा उनकी निजी जन्म कुंडली के नक्षत्रों, अंशों और विशेष ग्रह योगों में छिपा होता है। हो सकता है कि ब्रह्मांड की ये दैवीय एकादशी सबके लिए सुखद हो, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा विशिष्ट संदेश दे रही हो जिसे पहचानना आपकी आंखों से ओझल है। यदि आपके मन में अपनी संतान के भविष्य को लेकर, घर के गृह कलेश को लेकर या व्यापार में लगातार लग रहे झटकों को लेकर कोई गहरी चिंता है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का गहन परीक्षण करवाएं। हो सकता है कि आपकी किस्मत का ताला जिस चाबी से खुलना हो वो आपकी कुंडली के किसी सुप्त राजयोग में छिपी हो, जिसे जगाना अभी बाकी है। हमारे संस्थान एस्ट्रो किंग की ओर से व्यक्तिगत ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर निरंतर दिखाई दे रहा है। यह व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और ग्रहों के सटीक मिलान के लिए आप अभी व्हाट्सएप पर अपनी जन्म तिथि और नाम के साथ एक संदेश भेजकर अपनी निजी परामर्श का समय सुरक्षित कर सकते हैं। अक्सर एक सही सलाह और कुंडली के किसी विशेष दोष का निवारण ही वो माध्यम बनता है जिससे भगवान की कृपा आप तक सीधे पहुंचने लगती है। आपकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान सामान्य फल में खोजना संभव नहीं है, इसलिए बिना विलंब किए व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे विशेषज्ञों से जुड़े और अपनी उन्नति का द्वार स्वयं खोले। समय और ग्रहों की ऊर्जा बार बार ऐसे अवसर नहीं देती, इसलिए इस देवशयनी एकादशी के महासंयोग पर अपनी कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। कुंभ राशि के जातकों, आइए अब चर्चा के मुख्य भाग में चलते हैं।
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। यहां एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय संकेत है। शनि के दिन ही भगवान विष्णु अपने गुरु तुल्य महादेव को सृष्टि का कार्यभार सौंपने जा रहे हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 पर आरंभ होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर समाप्त होगी। जैसा कि शास्त्रों में उदय या तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए यह व्रत 25 जुलाई 2026 को ही रखा जाएगा। पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:21 से लेकर सुबह 9:03 तक रहने वाला है। वही व्रत के पारण का समय अगले दिन यानी 26 जुलाई 2026 की सुबह 5:39 से सुबह 8:22 तक होगा। कुंभ राशि के जातकों को इस समय के महत्व को समझना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। ये 4 महीने अध्यात्म, आत्ममंथन और दान पुण्य के महीने हैं। क्योंकि इस अवधि में शादी, विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे भौतिक शुभ कार्यों की सख्त मनाही होती है, इसलिए जातक के पास स्वयं की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का स्वर्णिम अवसर होता है। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है जो हमेशा विचारों के भंवर में रहती है। भगवान विष्णु का यह विश्राम काल आपके लिए अपने विचारों को थामने और भाग्य को स्थिर करने का काल है। 25 जुलाई 2026 के दिन जो पूजा विधि कुंभ राशि वालों के लिए फलदायी होगी, वो कुछ इस प्रकार है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो। इस दिन आपके राशि स्वामी शनि का दिन भी है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ शिव की स्तुति करना आपके लिए कवच की तरह काम करेगा। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पीत यानी पीले वस्त्रों से सुसज्जित प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, अक्षित और चंदन अर्पित करें। भात विष्णु जी की आराधना में तुलसी दल का विशेष महत्व है। भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाकर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक गुप्त सूत्र यह है कि इस दिन यदि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उनकी साढ़े साती के दौरान मिल रहे कष्टों में भारी कमी आती है। शनिदेव कभी भी विष्णु भक्तों को पीड़ित नहीं करते, क्योंकि शनि को दंड देने की शक्ति भी श्री हरि और महादेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। अंत में आरती करके पीली वस्तुओं का दान करें। आप चने की दाल, पीला कपड़ा या हल्दी किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। ये दान आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब प्रश्न उठता है कि इस देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु किस्मत का ताला कैसे खोलेंगे। कुंभ राशि के जातक अपनी साढ़े साती के उस दौर में है जहां मानसिक तनाव और अनिश्चितता बहुत अधिक रहती है। एकादशी के दिन जब ग्रहों की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना यह संकेत देता है कि अब बाहरी संसार की भागदौड़ कम करके आपको अपनी भीतर की ऊर्जा पर काम करना है। क्योंकि इस पूरी सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में चला जाता है और शनिदेव स्वयं महादेव के अनन्य भक्त हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए यह समय न्याय प्राप्ति का समय है। यदि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा है, कोई कानूनी पचड़ा चल रहा है या समाज में आपकी छवि खराब की गई है, वी शांत होती है, तभी नई फसलों का जन्म होता है। आपके भाग्य के ताले को खोलने की कुंजी इसी शांति में छिपी है। चातुर्मास में मौन धारण करना और विवादों से दूर रहना
आपके जीवन में उन बाधाओं को काट देगा जो राहु और केतु की छाया से बन रही है। इस एकादशी पर यदि आप अपने गुरु की सलाह मानकर चलते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो स्वयं श्री हरि आपके जीवन की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ देंगे। रिटेंशन बनाए रखने के लिए एक विशेष उदाहरण की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है लेकिन उसका इंजन बहुत गर्म हो चुका है। ऐसे में समझदारी उसे चलाने में नहीं बल्कि रोक कर उसे आराम देने में है ताकि बाद में वो फिर से रफ्तार पकड़ सके। देवशयनी एकादशी भी कुंभ राशि वालों के जीवन का वही विश्राम स्थल है। पिछले महीनों की मेहनत और संघर्ष ने आपको मानसिक रूप से थका दिया है। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान अपनी ऊर्जा का संचय करें। आने वाले 4 महीनों में किया गया धार्मिक निवेश यानी पूजा और सत्संग साल 2027 के आगमन पर आपको मालामाल बना सकता है। 25 जुलाई 2026 के दिन दान का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के ऋणों को खत्म करने की क्षमता रखता है। शनि देव के आधिपत्य वाली इस राशि पर अक्सर उधार या कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर के साथ चने की दाल और पीले फलों का भोग लगाने से कुंडली का 11वां भाव शुभ फल देने लगता है। व्यापार में यदि आप किसी बड़ी डील का इंतजार कर रहे हैं, ये तिथि आपको भविष्य के लिए बड़ी योजनाओं का ब्लूप्रिंट दे सकती है। जो जातक अविवाहित है और विवाह की राह देख रहे थे, वे घबराएं नहीं कि काम रुक जाएंगे। इस 4 महीने के दौरान आपका उचित चयन होगा ताकि विष्णु जी के जागने पर आपके मंगल उत्सव की शुरुआत सही तरीके से हो सके। ब्रह्मांड के संदेश स्पष्ट है, पर उन्हें ग्रहण करने वाला हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। देवशयनी एकादशी कुंभ राशि वालों के लिए वो आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन यानी अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है, जहां भगवान अपनी माया के पर्दे खोलकर आपको अपनी नियति का दर्शन कराएंगे। किस्मत का ताला वही चाबी खोलती है जो भक्ति और ग्रहों की चाल के साथ मेल खाती हो। कुंभ जातक होने के नाते आप बुद्धिमानी तो रखते हैं, लेकिन कई बार सही मुहूर्त और सही ग्रह गोचर का लाभ न उठा पाने के कारण पिछड़ जाते हैं। यह 25 जुलाई 2026 का महामुहूर्त इसी भूल को सुधारने का स्वर्णिम समय है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, एकादशी की यह जानकारी आपकी सामान्य ज्योतिषीय संभावनाओं को रेखांकित करती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्यों आपकी किस्मत का ताला एक ही जगह पर वर्षों से रुका हुआ है? ग्रहों की चाल के पीछे कोई ऐसा कर्मा भी छिपा हो सकता है जो आपकी निजी जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण से ही सामने आए। कहीं साढ़े साती के प्रभाव ने आपके सकारात्मक राजयोगों को पूरी तरह से दबा तो नहीं रखा है, या कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष की कोई छाया तो नहीं जो देवों के आशीर्वाद को आपके द्वार तक आने से रोक रही है। इन सभी गहरे और व्यक्तिगत सवालों के सटीक समाधान के लिए हमारे एस्ट्रो किंग संस्थान के साथ जुड़ना आपका पहला सार्थक कदम हो सकता है। यह देवशयनी एकादशी आपके जीवन में भाग्योदय का सूत्रधार बने। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली की वर्तमान दशाओं और दिशाओं को गहराई से समझें। आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के लिए व्हाट्सएप पर एक साधारण संदेश आपकी समस्या के जड़ तक जाने में हमारी मदद करेगा। देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन से पहले अपना परामर्श बुक करके आप भगवान विष्णु की कृपा का पूर्ण आनंद ले सकते हैं और जान सकते हैं कि वह कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे करने मात्र से आपके जीवन का अवरुद्ध पड़ा हर कार्य सफलता की राह पर दौड़ पड़ेगा। किस्मत के ताले उन्हीं के लिए खुलते हैं जो ईश्वरीय संकेतों को मानकर सही दिशा में कदम उठाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े और अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण और तार्किक तरीके से सुलझाएं।
हम आपके समृद्ध भविष्य की मंगल कामना करते हैं। प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, विश्लेषण हमें बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है और ग्रहों की गूंज हमारे अनुकूल होने को बेताब है। 25 जुलाई 2026 की देवशयनी एकादशी का भरपूर लाभ उठाएं और श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का आह्वान करें। किस्मत का ताला खुलना निश्चित है, बस विश्वास के साथ उस चाबी को घुमाने की देरी है। यदि आपको हमारा यह गहन ज्योतिषीय और आध्यात्मिक शोध उपयोगी और तार्किक लगा हो तो इस वीडियो को अपनी तरफ संघर्ष और मेहनत कर रहे अन्य कुंभ राशि के भाई बहनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी समय रहते इस दिव्य तिथि के महत्व को पहचान सके। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन हमें और अधिक मेहनत करने की ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही कुंभ राशि के भविष्य और आने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे एस्ट्रो किंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वह बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप सदैव खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध रहे। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप इस एकादशी पर कौन सा धार्मिक अनुष्ठान करने की योजना बना रहे हैं। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं एक और जीवनोपयोगी ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सादर नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। आप देख रहे थे एस्ट्रो किंग।